शांतं पद्मासनस्थं शशिधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभैरं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डम्बुसहितां चाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। मैं गौरीशंकर नेमानी इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब पेट्रोल पंप पर गया था तो बहुत सारी लड़कियाँ नज़र आई। 9-10 लड़कियाँ थी एक ही साथ। कोई कांच का साफ कर रही थी, कोई पेट्रोल भर रही थी। मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों ने पूरा वहाँ एक भी लड़का ही नजर नहीं। जब इतने सारी लड़कियाँ एक साथ लड़कों के काम के बारे में आ जाती हैं तो लड़कों का क्या हाल होगा। मैं अक्सर मेरे गाँव वाली की लड़के को पूछता हूँ क्या करते हो, तो पेंटिंग करने जाता है। पेंटिंग हर जगह नहीं मिलता है। सिर्फ हमारे अपार्टमेंट का ही 6 साल से मीटिंग हो रहा था। जब सबके पास 25,000 हो जाए तो 1.5 लाख या 2 लाख फंड जमा हो गए तब पेंटिंग के लिए, यानी कई साल की मीटिंग के बाद एक पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट। तो कितने पेंटिंग के काम मिलेंगे लड़कों को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लड़कों को ये बात बताऊँ कि ये अब लड़कियों, क्योंकि लड़कियाँ इनके काम पे आ गई हैं, ये लड़कियों वाला काम सीख जाएँ। लड़कियों वाले काम होते हैं एक तो बर्तन मांजना वगैरह, और दूसरा है खाना पकाना। खाना पकाना शुरू में दिलचस्पी उतना नहीं होने के बावजूद शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे सीख जाओगे तो उसमें आसानी आ जाएगी। कोई भी काम शुरू में मुश्किल होता है, बाद में आसान हो जाता है। इसका मैं मिसाल देता हूँ। जब मैं खुद अभी अकेला जब रहता था, उपमा बनाता था तो उसमें में एक शर्त था कि जब गर्म पानी में ये सूजी डालते हो तो लगातार उसको मिलाना है, नहीं तो गोल गोल गुब्बारे बन के सूजी कच्चा उसमें रह जाता है। लेकिन बाद में पता चला कि असल में एक एक दाना अलग करने वाला उसमें लुब्रिकेंट तेल होता है। जब तेल बराबर उस मात्रा में हो तो फिर भी ये घुमाने वाला ये नहीं करके पूरे ठंडे पानी में भी डाल दो तो परवाह नहीं, बाद में आराम से गर्मी बढ़ा सकते हो, उष्ण को बढ़ा सकते हो, स्टोव का ये बढ़ा के उपमा बराबर आ जाएगा। तो ये ट्रिक मैंने देखा कि ये जरूरी नहीं है कि जब डालते वक्त स्पीड घुमाओ। बाद में मैंने ये जब देख लिया कि बाद में आराम से डाल के धीरे से उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि वो काम करो, तो बनना आसान हो गया। ऐसे हर काम में। और हमारे ये आंध्रा साउथ इंडिया में खाना पकाने के बारे में, हमारे खाने में खुराक में प्रोटीन बहुत कम होता है। पूरा चावल रहता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन का डिमांड यहाँ है कि हमारे यहाँ अक्सर होता है कि सोमवार को फुलके बनाए या रोटी बनाए तो शनिवार तक बोलते हैं रोटी बनाए। बच्चों में झगड़ा होता है। इसके बावजूद भी मैंने कई बार यहाँ समोसा बेचने वाले मारवाड़ी से फुलके बना के बेचते, वो बोलते नहीं हम समोसा की धंधा करते हैं, तो अपने इसमें मशगूल रहते हैं, तो कोई दूसरा लाइन लेता नहीं। तो ये जो लड़के अभी काम सीखेंगे तो खाने पकाने में जो डिमांड प्रोडक्ट है वो दिमाग में उनका डिमांड ज़्यादा रहेगा। और पहला काम ये जो बर्तन बांधने वाला काम है, ये उसमें शुरू में कोई भी हाथ से काम करने में जो अभी तक नहीं किया उसको पहले में, जब हम जहाज पे फिल्टर वगैरह क्लीन करते हैं हमारे बॉयलर सूट में हमको पहचान नहीं पाओगे, इतना बॉयलर सूट गंदा हो जाता है और वो काम करना पड़ता है। और यही काम उसी के इक्वल मैनुअल लेबर इक्वलेंट है ये डिश वॉशिंग वगैरह, ये बर्तन मांजना। ये कर लेने से मेरे बचपन में मेरे को याद है खड़गपुर में सब औरतों के बीच में एक लड़का ये आ गया था बर्तन मांजने वाला, और वो क्या करता था कढ़ाई को साफ करने के लिए खड़ा होकर पैर से उसको सब लड़का कुछ करता था। तो बाद में उन लोग देखा कि ये अकेला मर्द है, उसको हटा दिया वहाँ से। तो कहने का मतलब ये कोई भी काम डिश वॉशिंग या ये भी सीखने का है, लड़कों को सीखना है। और लड़कियां ज़्यादा हो जाए पेट्रोल पंप में। और भी ओवरऑल शॉर्टेज सारे देश में शॉर्टेज है ड्राइवरों की। मोटर कार चलाने वाले चालक ड्राइवरों की कमी है। इसके कमी के चलते बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसे ही एक्सीडेंट हो लोग बोलते हैं कि वो दारू पी के चला रहे, लेकिन ज़्यादातर होते हैं दारू पी के नहीं, वो बिना नींद भरी बराबर सोया नहीं रहता है, थका रहता है, फिटिंग स्टेट में चलाता है और एक झटके में पूरा देश चला के आता है, घर के पास उल्टा हो जाता है। हम देखते हैं पंजाब से बड़ा ट्रक लेके निकलते हैं, यहाँ यार्डा पार्क में हमने देखा 18 चक्का वाला ट्रेलर नाली में पड़ा हुआ है। ये इसका कारण क्या है? ये जब थक जाते हैं, ये ओनर को बोल नहीं पाते हैं कि मैं थका हूँ, या उनको रेस्ट। आजकल काफ़ी सुधार आ गया है कि थोड़ा रेस्ट लेके ही करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्राइवरों की इतनी कमी है कि लड़कियाँ ड्राइविंग काम सीख जाए तो उनको जल्दी एक काम भी मिल जाएगा और देश का एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और कुछ बातें हैं जो
बिगड़ने के आगे संभालना है अपने। इस बारे में सेहत के बारे में मेरी किताब में मैंने लिखा है। मेरी किताब है हिंदी में, कुछ भी सीखे तंदुरुस्त रहिए, उसमें लिखा हूँ। और इंग्लिश में स्टे यंग एंड हेल्दी है, उसमें भी बताया हूँ कि पीठ का जो कमर का दर्द होता है ये धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब आप एकदम नरम बिस्तर पर सोते हो तो नीचे से रिएक्शन नहीं रहता है। न्यूटन का तीसरा लॉ नहीं रहता है, तो एवरी एक्शन रिएक्ट इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन को रिएक्शन उसमें नहीं रहता है। नहीं रहने से ये जो रीढ़ की हड्डी का जो वजन है उसका अपोनेंट नहीं है, तो वो वजन उसी में घुस जाता है। तो घुस के क्या करता है, दो लिंक के बीच में जो मज्जा है वो दबना शुरू करता है। दब के एक ऐसी हालत पर जाता है जो वापस नहीं खुलेगा। तब जाके जो पीठ का दर्द होता है वो चेहरे पर नजर आता है, और इतना जो दर्दनाक दर्द होता है कि वो जिसको होता है वही जानेगा। इसका एक ही है कि ऐसा बिगड़ने के आगे ही मैं खासकर ये बात 22-23 उम्र वाले लड़के लड़कियों को बता रहा हूँ कि एकदम नरम बिस्तर पे मत सो, और इस बारे में खुशी जानने के आगे जान जाओ, संभल के जाओ तो ये नहीं होगा। और बाद में एक बार ये आ जाने के बाद इसकी कोई दवा नहीं है, बार बार जाते रहोगे ऑर्थोपेडिक्स के बाद और कुछ लिखते रहे, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं इसका एक ही है कि आप केयर बिफोर ऑफसेट। ये बिगड़ने का आप अपने को समझ लो तो ये कभी नहीं आएगा। ये खासकर इसका मिसाल है, आप तमिलनाडु में जाइए, एकदम 80-85 बूढ़े सब जमीन पे सोते हैं, चटाई डाल लेते हैं, सो जाते हैं, और ऐसा उनको ये कंप्लेंट ही नहीं है। क्यों से पूरा फर्श क्या है, ज़मीन क्या है, हार्ड बेड के बराबर है चटाई के नीचे, तो ये एकदम सॉफ्ट बेड पे जो सोते हैं उनके ये कंप्लेंट आ जाता है। उनको चाहिए कि संभाले, अगर सॉफ्ट बेड ही सोना है तो एक प्लैंक डाल लीजिए, लकड़ी का तख्ता प्लाईवुड वाला कुछ डाल लो, उसके ऊपर सो परवाने, एक तरीका है। मेरे कहने का मतलब ये जानने के आगे नहीं बिगड़ने के आगे नहीं जानने से क्या होता है। मैं इस बारे में मेरा अपना मिसाल देता हूँ। मेरे बाल बहुत अच्छे थे, घुंघराले बाल थे, मेरे पिताजी के घुंघरे बाल थे। मैं बचपन में बोलता था बाप गंजा ना हो तो बेटा चाहे भी तो गंजा ना हो। लेकिन क्या होता है कि थोड़े दिन 60-62 में मेरी उम्र में बाल पक गए, सफ़ेद सफ़ेद होने लगे। मेरे चचेरे भाई सब 6-7 साल से अपना अब बालों को रंग लगाते थे। मैंने उतने साल से लगाया, मैं भी एक बार लगाऊँ। बेंगलुरु में मैंने रंग लगवाया और 3-4 दिन में बाद में बाल पूरे उखड़ गए। सफ़ेद बाल क्या, बाल ही उखड़ गए। तब मेरे को पता चला, अगर मेरे को वार्निंग दिया होता है कि ये अगर सफ़ेद रहे तो रही, लेकिन बाल ये लगाने से आपका अगर आपको सूट नहीं होगा तो ये उड़ जाएंगे, पूरा बाल ही उखड़ जाएंगे, तो मैं नहीं लगाया होता। इसी का मिसाल मैं आपको इस बारे में दे रहा हूँ कि पीठ के दर्द के बारे में, स्पॉन्डिलाइटिस सर्विकल हो या ये हो। और एक ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, वो 30 डिग्री पे अगर अपना बिस्तर लगा के सोएं तो थोड़ी राहत मिल जाए। क्यों, उसमें 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक अलॉन्ग द एक रीढ़ की हड्डी के साथ वाला और उसका 90 डिग्री पे दूसरा कंपोनेंट। जो रीढ़ की हड्डी के साथ वाला कंपोनेंट है वो कहीं नहीं जाएगा, वो 2 के बीच में जो है दबाते रहेगा, और ये 2 लिंक के बीच में जो मज्जा काफ़ी दब जाता है और ऐसे दबने के स्टेट पे चला जाता है कि दोबारा ना खुले, तब जाके जोरदार पीठ दर्द स्टार्ट होता है, कमर पीठ दर्द शुरू हो जाता है। और उसके होने के बाद कोई दवा नहीं, क्यों इतना वापस खुलेगा नहीं। वापस खोलने का एक तरीका है, एक्यूपंक्चर वाले कर सकते हैं, लेकिन वो सब उतना बिगड़ने के आगे अगर समझ जाओ, जैसे मेरे बालों के बारे में पता रहे तो मैं रंग नहीं लगाया होता। ऐसे ही आप लोग जो लोग कम उम्र में 20-23 वाले हो, हार्ट बेड पर सो तो ये कंप्लीट आएगा ही नहीं, तो बच जाओगे उससे। इससे अच्छा कि इससे बुरा कि ये कि सर बिस्तर पर सो और बाद में ये कंप्लीट ले आओ। और एक रिसेंट कुछ दिन आगे मैं हमारे रिश्तेदार के घर गया था, वो टॉप फ्लोर में थे, 5वें फ्लोर पे, और उसके ऊपर कुछ नहीं था। और वो घर वाले बोल रहे थे इतनी गर्मी से हम लोग तड़प रहे हैं, तड़प गए, एकदम भरी 3 किलोमीटर समुद्र है, इसके बावजूद बहुत। तो मैंने देखा कि फॉल्स सीलिंग फॉल्स है, वो तो नाम में ही फॉल्स है। वो क्या करे, वो गर्म होने के बाद कुछ नहीं करेगा। मेरी राय है संवहन ठंडई, कन्वेक्शन कूलिंग, इसके लिए टॉप फ्लोर के ऊपर 8 इंच का एक चारों गैप दे के, और एक स्लैब इसलिए कि अचार के लिए स्लैब को यूज़ करना है, रात को गर्मी के दिन छत पर सोना है, इसके लिए स्लैब हो जाए तो अच्छा है। 1 या 1.5 इंच वाला स्लैब जो मोरी के ऊपर डालते हैं वो थिकनेस वाला भी चलेगा। 1 या 1.5 इंच वाला स्लैब वो चारों तरफ रेनफोर्स हो तो अच्छा है, तो डाल लें, तो उसका छाया छत पे आना जाए।
हवा जो गर्म होकर निकलते जाएगी, घूमते जाएगी, परवाह नहीं है। और जो जो जिन प्रांतों में चक्रवात आने की यानी साइक्लोन आने की ज़्यादा गुंजाइश, जैसे हमारे विशाखापट्टनम में, उनको चाहिए कि छत के चारों कॉर्नर्स में होल कर दें, छेद कर दें, चार चार छेद कर दें बड़े मीडियम साइज के। तो जो हवा आएगी नीचे से ऊपर निकल जाएगी। तो क्या बोलते हैं, हवा निकल गई बोलते हैं, वही होने वाला है। वैसा करने से क्या छत को पलटाएगा नहीं तो बड़े से बड़े छत भी गिरा, जब चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है तो गिरा देता है। लेकिन जब ये इंतजाम कर दोगे, ये होल्स कर दोगे, छेद कर दोगे, तो वो हवा नीचे से जाएगी, ऊपर नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसे बड़े बड़े ट्रांसमिशन तो चारों तरफ से हवा आती है, उसको कुछ नहीं होता है। ऐसे ही ये है टॉप फ्लोर में रहने वालों के लिए। ये 8 इंच का गैप दे के एक दूसरा स्लैब 1 या 1.5 इंच वाला बना लीजिए और कॉर्नर्स में होल कर दीजिए। उस स्लैब को आप जैसा पिछला छत यूज़ कर सकते हो वैसे यूज़ कर सकते हो, और बड़ी राहत मिलेगी आपको गर्मी के दिनों में, और बहुत आराम से जी सकते हो टॉप फ्लोर पर। एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैंने फ़र्क देखा। एक घर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सफल हो गए। बोले कि हमको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों बाहर उनकी अच्छी हवा चलती है, ठंडी। लेकिन ये जब ये रेफ्रिजरेटर नहीं था, तो फॉल सीलिंग वाला ही था, तो उनको टॉप फ्लोर पूरा गर्म होता था।